किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, नोवा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपको जो भूगोल का है बच्चों, आर्ट्स का, उसका हम पेपर 1 का सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। इसके साथ ही पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो पे पूरा देखते हैं। और कक्षा 12th का ये क्लास का मैं बता दूं, इससे पहले हिस्ट्री का मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया बच्चों। अब जियोग्राफी और आपका जो बचा हुआ है इकोनॉमिक्स, उसको मैं देखने की कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही मैंने आपको इंग्लिश का भी सेट 1 ले लिया है, ठीक है। और पूरे बहुत ही बेस्ट तरीके से लिया है। जो बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि इंग्लिश का बेस्ट सोल्यूशन भी मैंने दिलवा दिया है। तो यहाँ से आज हम भूगोल का भी शुरू कर दे रहे हैं और पीडीएफ भी आपको दिलाएंगे, ताकि एग्जाम के टाइम में आपको दिक्कत ना हो, कहीं पे भी ढूंढने का पीडीएफ आपके पास रहेगा, ठीक है। तो चैनल से बने रहना। लेकिन बच्चों एक बात मैं बता दूं कि वीडियो पूरा देख लेना, तभी जाके पीडीएफ डाउनलोड करना। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पीडीएफ ही पहले डाउनलोड करते हैं और बाद में वीडियो देखते हैं, तो ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, लेकिन वीडियो पूरा देखा करो और कंप्लीट देखा करो, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। और उसके बाद में बता दूं कि हमारे 2 चैनल है, नव आभा भी हमारे चैनल है, नव आभा बोर्ड आभा दोनों चैनल हमारे ही हैं। अभी आप बोर्ड आभा में देख रहे हो, ठीक है, और नव आभा भी हमारा ही चैनल है। तो नव आभा को भी सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ लीजिए आप लोग, ठीक है। टेलीग्राम में पिछले साल जो थे 2000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए थे आप लोग का 12th का, ठीक है। तो इस साल भी आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। बोर्ड आभा नव आभा दो, मतलब कि बोर्ड आभा जैक बोर्ड आपका दिख रहा होगा टेलीग्राम ग्रुप। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर लिंक से नहीं जुड़ पाते तो नाम लिख के सर्च करना। ये जो नाम दिख रहा है ना आप लोग को, ये दोनों नाम लिख के सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। तो चलिए हम लोग सोल्यूशन पर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि 40 क्वेश्चन है, सभी 1-1 मार्क्स के हैं, कोई भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए उत्तर गलत के लिए 1 भी अंक नहीं काटा जाएगा, तो फिर एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में छोड़ के आना नहीं है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है, तो आपका यहाँ पे सैन्य भूगोल आपका आंसर सही हो जाएगा। घ ऑप्शन पूरा बिल्कुल सही है। अगला देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। यहाँ पे राजनीतिक भूगोल का बात हो रहा है और ऊपर सामाजिक भूगोल का बात हुआ था। तो देखिए राजनीतिक भूगोल में कौन सा हो जाएगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर निर्वाचन भूगोल हो जाएगा आपका। का ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। 3rd नंबर क्वेश्चन में चलो देखो क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। अब आर्थिक भूगोल का यहाँ पे बात हो रहा है, तो 3rd का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक सही हो जाएगा। घ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आर्थिक भूगोल से सभी जुड़े हुए। देखिए ये भी संसाधन भी आपका आर्थिक भूगोल में आता है, उद्योग भूगोल में आता है, कृषि के आर्थिक उद्योग भूगोल में भी आता है, लेकिन ऐतिहासिक नहीं आता है। आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितनी जनसंख्या निवास करती है। मतलब बोलता है कि देश के जो 10 सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जिसमें पहला नंबर में आपको पता होगा चाइना है, सेकेंड नंबर में हमारा इंडिया है। उसके बाद आप लोग लिस्ट देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा जाएगा, लिखिएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर 60% होगा। आप समझ लीजिए कि सिर्फ 10 देश में ही 60% आबादी मतलब कि रहते हैं, जबकि पूरे वर्ल्ड में आपको 190 से 200 देश हैं। समझ लीजिए कि 10 देश में ही सिर्फ 60% आबादी रहती है, आधा से ज़्यादा रहती हैं। किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, तो किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है, देश के निवासी होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि देश के निवासी का जब भी सेना मरता है तो पूरा देश रोता है, क्योंकि हर देश के निवासी देश का वास्तविक धन ही है। आगे देखो 6 नंबर क्या पूछ रहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। इसका यह किसका कथन है। बोल रहा है कि एशिया ऐसा क्षेत्र है कि एशिया में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पे बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं, ठीक है। एशिया में जहाँ पे जंगल झाड़ पठार कुछ भी है, नदी नाला है, लेकिन बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग भी रहते हैं एशिया में। ऐसा किसने कहा है, तो 6ठा का आपका आंसर सही हो जाएगा, जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है। आपका ग ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो 7th नंबर में देखते हैं क्या पूछ रहा है कि निम्न में इनमें से कौन सी नदी विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है। तो सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र आप लोगों को पता होगा कि नदी घाटी क्षेत्र होता है, क्योंकि ये कृषि योग्य होता है। साथ ही साथ जहाँ पे समतल भूमि भी रहता है, घर बनाने में भी आसानी होती है, ठीक है। आपको पानी का जहाँ पे भी सुविधा मिलेगा वहाँ पे घनी आबादी वास करेगी। तो नदी घाटी क्षेत्र आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो पूछ रहा है कि इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो 8 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए भू आकृति से कोई मतलब नहीं है, जल की उपलब्धता होना भी इंपॉर्टेंट है, जलवायु भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो जल की उपलब्धता तो फिर भी अगर आदमी लोग कर सकता है, लेकिन अगर जलवायु आपके पक्ष में नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जलवायु ज़्यादा अच्छा आंसर रहेगा, क्योंकि जलवायु अगर आपके सूटेबल नहीं है तो आप वहाँ पे वास नहीं कर पाओगे। आगे देखो किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। तो कैसी मिट्टी में ज़्यादा निवास करते हैं, तो आपको हो जाएगा दोमट मिट्टी, है ना। दोमट मिट्टी में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे उपजाऊ भी सबसे ज़्यादा होता है दोमट मिट्टी, आपको पता होगा। अब आगे देखिए पूछ रहा है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। ठीक है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होता है। तो 10वां का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, प्रथम अवस्था में। ठीक है, आपको याद रखिए प्रथम अवस्था, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। आगे देखो क्या पूछ रहा है, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जननांगीय है ना, जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में होते हैं। तो 11 का आपका ऑप्शन नंबर घ एकदम सही है, चतुर्थ अवस्था में। ठीक है, तो यहाँ पे विकसित राष्ट्र के सामान्यतः जननांगीय संक्रमण की बात की जा रही थी, तो चतुर्थ अवस्था इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आता है भी कभी कभी, और ये आप लोग को जानना चाहिए। आप लोग जब भूगोल के छात्र हैं और आपका इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। तो 12वां का आपका लिंगानुपात आंसर सही हो जाएगा। लिंगानुपात लिंगों का अनुपात है ना, पुरुष और महिलाओं के लिंगों का अनुपात हो जाएगा लिंगानुपात। ठीक है, आगे देखो इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। बोल रहा है कौन सा गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। तो आपका 13 का क्या आंसर हो जाएगा, का और खा दोनों सही होगा। देख लीजिए यहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों सही हो जाएगा, है ना। तो गा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वृद्धि और विकास दोनों आपके मूल्य सापेक्ष होता है। आगे देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। तो 14 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान में जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है। आगे देखो 15 नंबर पूछ रहा है कि मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया है। किसने प्रस्तावित किया। तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने किया है ना। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, खा ऑप्शन बिल्कुल सही है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो ये आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से संगठित करने का प्रस्तावित किया है। ठीक है, आगे देखो इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। मानव विकास सूचकांक मतलब समझ रहे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ के लोग कैसा विकास कर रहे हैं। तो 16 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीलंका का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब सोचिए कि श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक इंडिया से भी अच्छा है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। आगे देखिए किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। लाल कॉलर श्रमिक किस क्षेत्र में करने वाले लोग कहलाते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। तो याद रखिएगा रेड कॉलर वाले लोग श्रमिक कहलाते हैं प्राथमिक। और प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आता है बच्चों, ये आपको कमेंट करना है। बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन होते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन होते हैं, तृतीय क्षेत्र में। ये आपका हमेशा प्रश्न आए हैं इससे, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के पूरे अच्छे से आप लोग पूरे अच्छे से ये वाला कंप्लीट कर लेना पार्ट। ठीक है, आगे देखो क्या क्वेश्चन किया गया कि मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम है। तो आपको पता होगा कि ये तो आसान क्वेश्चन था कि भोजन संग्रहण एवं आखेट। सबसे पहले लोग भोजन संग्रहण ही करते थे और आखेट करते थे, शिकार किया करते थे। ठीक है, कृषि बाद में आया बच्चों, उसके पहले आखेट ही किया करते थे लोग। आप लोग पढ़े होंगे कि कच्चा मांस खाते थे लोग। आगे देखो पूछ रहा है कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ है। तो जर्मनी की बात की जा रही है, तो 19 का आपका ऑप्शन नंबर एकदम घा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकृतिवाद, नियमितवाद और निश्चयवाद दोनों सभी सही है, आप मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा घा। आगे देखो पूछ रहा है कि अर्धद कुंडे के लेखक कौन है। तो देखिए लेखक जितने भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे भी रहेगा बुक्स के नाम, तो वहाँ पे और कोई भी विचारधारा से कोई भी तरह का क्वेश्चन अगर बनता है तो आप लोगों को याद कर लेना है। तो 20 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कार्ल रिटर। तो खा ऑप्शन बिल्कुल सही है। 21 में देखिए पूछ रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग। देखिए यही सब मैंने बोला था कि जो ये सब चीज़ें जो टर्म होती है, विचारधारा शब्द, ये सभी याद कर लेने हैं। सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो ये पाँचों सेट आप लोग का जो होगा सभी सब्जेक्ट का सभी का इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। इसके साथ ही गेस्ट पेपर आप लोगों को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेना बच्चों, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आपको बाहर ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और जो भी आपका प्रैक्टिस इस तरह से हो जाएगा। और अगर आपको पूरा बहुत अच्छा नंबर लाना है तो एनसीईआरटी जो आपको बुक है उसको लाइन बाय लाइन आप लोग को 3 से 4 बार पढ़ लेना है, तभी आप जाके अच्छा कर पाओगे। आगे देखो संभववाद, अगर समय की कमी है तो गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर ये आपके जुबान पर हो जाना चाहिए, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 21 का आंसर मैं बता देना चाह रहा था, फेवरे हो जाएगा आपका। गा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत। देखिए फिर वही चीज़ है कि संबंध निम्नलिखित में से किस विद्वान से है। तो 22 मतलब कि 22 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा। का ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है, डार्विन। ठीक है, डार्विन। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का मतलब वही थे, स्पीसीज के बारे में उन्होंने बहुत ही मानव विकास क्या बोलते हैं, विकास के बारे में उन्होंने ही सिद्धांत दिया था आपका, क्या बोलते हैं, डार्विन। आगे देखो पूछ रहा है कि फ्रांसीसी भूगोल के जनक, जिन्हें संभाववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो घा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ला ब्लांस में। ठीक है, डी ला ब्लांस। आगे देखिए पूछ रहा है कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत
जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरह का। तो 24 का गा ऑप्शन से बिल्कुल सही हो जाएगा, बेरेनियस ने, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखो 25 में पूछ रहा है कि जियोग्राफिया नेचुरलिस के लेखक कौन है? देखिए फिर से लेखक आ गया, तो मैंने बताया आपको ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गा ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। गा कहाँ पे? गा यहाँ पे तो दिया नहीं है, लेकिन बेरेनियस याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही है। यहाँ पे गा गलती से यहाँ नहीं लिखा, ये घा समझ सकते हैं आप, ठीक है, 25 का घा। यहाँ पे ऑप्शन में सेम लिख दिया, खा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, लेकिन बेरेनियम इसके लेखक हो जाएंगे। आगे देखो आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल का बात कहा जा रहा है तो कार्ल रिटर इसका ऑप्शन से हो जाएगा। खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल रिटर, 26 का खा। आगे देखिए पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सेम्पुल किस देश की थी? एलन सेम्पुल किस देश की थी? तो 27 का गा हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, USA। आगे देखो ज्योतिग्राफीय पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है? तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, इरेटास्थनीज, ठीक है। आगे देखो विश्व की कुल कितनी जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब भारत का क्षेत्रफल आपको पता होगा सिर्फ 2.6% ही हिस्सा भाग लेता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में देख लीजिए कितना हो जाता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 17.5, मतलब गा ऑप्शन सही है। क्षेत्रफल इंडिया का मतलब कि जितना पूरा वर्ल्ड का उससे हिसाब से बहुत कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत निवास करती है। सबसे कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो 30 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे कम लोग रहते हैं और सबसे छोटा महाद्वीप भी यही है। आगे देखिए अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? अफ्रीका महाद्वीप का बात हो रहा है, तो यहाँ पे पूरा वर्ल्ड वाला मत देख लीजिएगा। तो 31 का खा हो जाएगा, नाइजीरिया, सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है नाइजीरिया। आगे देखिए पूछ रहा है कि विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से किससे सबसे विरल मतलब कम जनसंख्या वाला प्रदेश है? सबसे विरल पूछ रहा है, मतलब सबसे कम। विषम यहाँ पे जलवायु अनुकूल नहीं है। तो 32 का आपको ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, विषुवतीय क्षेत्र, ये आपके आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए पूछ रहा है कि जननांगीय विषुवतीय क्षेत्र में आपको पता होगा गर्मी बहुत ज़्यादा होता है। जननांगीय संक्रमण के किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो कब होता है बच्चों? ये तो 33 का प्रथम, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट हो जाता है? प्रथम। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, निम्नलिखित में से कौन से जलवायु का सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो आपको 34 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? 34 का आपका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल सही हो जाएगा, शीतोष्ण, ठीक है। आगे देखिए जननांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्प से करें, है ना। तो 35 में देखिए उच्च दर निम्न दर दिया हुआ है, ठीक है, आपका ये 35 नंबर क्वेश्चन है। और आगे देखिए क्या दिया हुआ है कि जन्म दर तथा मृत्यु दर, जन्म दर तथा मृत्यु दर निम्न, यहाँ पे निम्न उच्च निम्न देखिए यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ पे आंसर सही होगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होता है प्रथम अवस्था में, भी ऊपर भी आपने देखा था। आगे देखो पूछ रहा है कि जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किनके द्वारा दिया गया था? किनके द्वारा दिया गया था? तो 36 का आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा थॉम्पसन, है ना। कहाँ पे है ये? घा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे अब आपके बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं। चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से कंप्लीट करा देता हूँ। 37 में पूछ रहा है कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो 37 का आपका घनत्व हो जाएगा कि घनत्व ही निर्धारित किया जाता है कुल क्षेत्रफल को कुल जनसंख्या। पहले जनसंख्या ऊपर लिखा जाता है जनसंख्या और नीचे क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाता है। इससे पता चलता है कि कितने लोग, जैसे कि इंडिया का मैं बता दूं 372 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में लगभग इतने आदमी, और भी बढ़ गया, अब 384 शायद चला गया, देख लीजिएगा एक बार, फिर भी इसी के आसपास में है। कि आयु लिंक पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो आयु लिंक पिरामिड से किसे किया जाता है? तो 38 का हो जाएगा, आयु संरचना भी हो जाएगा और लिंग संगठन भी हो जाएगा। तो आपका का और खा दोनों सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल सही है 38 का। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? जनसंख्या पिरामिड में आप लोग को बायां दाग चौड़ाई होता है, बायां दाग की चौड़ाई बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो 39 का खा हो जाएगा, पुरुष जनसंख्या की अधिकता प्रदर्शित करता है। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित दिखाता है? कि जन्म दर जितना उतना ही मृत्यु दर है। तो क्या हो जाएगा? 40 का ऑप्शन हो जाएगा, स्थिर जनसंख्या, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने 40 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन बता दिया। और PDF में आपको बता दो कि PDF आप लोग को बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएगा, तो 1-2 दिन में मिल जाता है वहाँ पे जाके। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, वो मस्ट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट का भी यहाँ पे कराया जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।